हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अपेक्स करियर पॉइंट पे। तो पिछले दिन के क्लास में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आप लोगों ने आंसर भी बनाए हैं, सेंड भी किए हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, जो भी कंसेप्ट था उसका हम कंसेप्ट भी दे दे रहे हैं और उसका आंसर्स भी बता रहे हैं। आप चेक करके हमको बताओ कि आपका कितना मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ, यानी कि राइबोसोम सिंथेसिस करता है, किस चीज़ का सिंथेसिस करता है, तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है द सेल सैप इन द प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ। तो सेल सैप, प्लांट सेल का जो सेल सैप होता है उसमें क्या क्या मौजूद होता है, तो वाटर और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है। ठीक है, वाटर भी होता है। यहाँ पे देखिए लिखना चाह रहा था बोथ वाटर एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्लस वाटर एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है हु प्रपोज द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किन्होंने कहा, मतलब किन्होंने बताया। ठीक है, तो सेल थ्योरी जो था, सेल का डिस्कवर जो रॉबर्ट हुक किए थे, लेकिन सेल का थ्योरी बताए थे स्लाइडर एंड स्वान जो थे, दोनों साइंटिस्ट मिलके किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, कहता है वी जनरली माउंट द मटेरियल इन द स्लाइड। कोई भी स्लाइड में हम लोग कोई भी मटेरियल को कहाँ रखेंगे, तो ये हम लोग हमेशा सेंटर पे रखते हैं क्योंकि ये बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन द फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर्स फ्रॉम सिंपल शुगर्स आर। तो यहाँ सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर जो बना रहा है, तो ये कौन बनाता है, तो ये जनरली कौन बनाता है, तो गोल्जी अपरेटस जो है ये आपका बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। देखिए यहाँ पे एब्सेंट पूछ रहा है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट किस में होता है, तो ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, प्रेजेंट किस में होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। यहाँ एब्सेंट का बात बोल रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग, कौन सा है जो लिविंग है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, तो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है, प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस लिविंग है, लेकिन ओनली सेल वाल नॉन लिविंग। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ए सी डी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो है सेल वाल, ये जो है आपका सेलुलोज से बना हुआ रहता है। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, कहता है कि स्टेटमेंट ए कहा है कि द सेक्रेटेड प्रोटीन आर पैक्ड इनसाइड द सेक्रेटरी क्या है वेसिकल्स विच आर पिस्ड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी apparatus। ये सही कहता है, ये सही है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ द मैमल्स। तो ये भी सही है। ठीक है, एब्सेंट होता है मैमल्स में। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए और बी दोनों करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस कौन कहलाता है, जो कि क्या करता है, मेनली पावर हाउस यानी जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ही ऐसा जगह है जहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का मतलब एनर्जी मिलता है। ठीक ना, तो इसको पावर हाउस कहते हैं हम लोग। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, हु स्टेटेड दिस। किन्होंने ये बात कहा कि जो भी सेल होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हुए होते हैं, किन्होंने कहा, तो ये बोले थे कौन, कि विर्चो। ठीक ना, विर्चो नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बात कहा कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही दूसरे सेल बनते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, पिकअप द ओड वन आउट। ठीक ना, इसमें से ओड वाले को हमको सेलेक्ट करना है। बोला क्या है कि मॉलिक्यूल सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन बी इजीली पास थ्रू द मेम्ब्रेन। ये सही कहा है। द मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन, ये भी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन चाइटिन एंड शुगर इन प्लांट्स। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा, ये प्लांट्स में ये सेल वाल होता है। ठीक है, तो ये आपका ओड है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं, मेम्ब्रेन
आर मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड लिपिड, ये सही है। मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वो बता रहा था क्वेश्चन नंबर मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, क्या कहा है, द नंबर ऑफ द लेंसेज इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने होते हैं, तो ये आपका नंबर ऑफ लेंस क्या होते हैं, 2 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल। कौन सा जो है जो कि क्रिस्टल से बना हुआ है, तो देखिए ये जो है अमीबा, बैक्टीरिया, वायरस एंड स्पॉन्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है वायरसेस जो होते हैं, वायरस क्या होते हैं, एक कड़ी का, एक पुल का काम करते हैं, ठीक ना। मतलब लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का जो कड़ी का काम कर रहा है, ठीक ना, इस तरह से जो काम कर रहा है ये कौन करता है, तो ये वायरस ही करता है। और ये क्रिस्टल फॉर्म में भी रहता है। क्रिस्टल फॉर्म में रहने के ही चलते इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये नॉन लिविंग है, ठीक है, लेकिन ये दोनों के बीच का लिंक का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि मैच द फॉलोइंग करेक्ट रिस्पॉन्सेज, ठीक है। पूछा प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मतलब प्री फॉर्म में होगा। अब प्री में देखते क्या है कि ये इसमें न्यूक्लियोइड्स सिर्फ होंगे, ठीक है, न्यूक्लियोइड्स होंगे। यूकैरियोटिक मतलब कंप्लीट सेल, पूरा कंप्लीट सेल बना हुआ है। वायरसेस का लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, देखिए यहाँ पर अभी हम बताए हैं कि वायरस ये होता है क्या बोलता है, प्रोक्सीसोम्स, मतलब ये रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ये हो जाएगा आपका। मतलब क्या देख रहे हैं, वन का सी देख रहे हैं, नहीं वन का सी नहीं है, वन का सी नहीं है, वन का हम लोग देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक है ना, तो ये वन का बी देख रहे हैं, 2 का डी देख रहे हैं, 3 का तो वायरस का ए देख रहे हैं, और 4 का सी देख रहे हैं। मतलब बी डी ए सी देखते हैं, बी डी ए सी, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे जिस तरह से हम लोग अभी सिलेक्ट किए हैं उस तरह से ये पैटर्न में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, लाइसोसोम्स आर रिजर्वायर्स ऑफ। अब लाइसोसोम में क्या होते हैं, ठीक ना, तो इसमें क्या होता है कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ठीक ना। डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो क्या करता है, खुद अपने सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है। खैर इसके लाइसोसोम्स के बारे में हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे जब हम लोग आ जाएंगे किसमें, मतलब 11th में रहेंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ अ सेल। तो अभी आप लोगों को बताया है ये पावर हाउस यानी जो क्या करता है, पावर हाउस यानी जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक ना, जो एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। द सेल ऑर्गेनेल्स विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर, अभी हम बताए थे आप लोग को डाइजेस्टिव एंजाइम किस में पाया जाता है, तो ये लाइसोसोम में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलता था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ गोल्जी अपरेटस आर। अब जो होता है गोल्जी अपरेटस क्या चीज़ से बना हुआ है होता है, तो ये सिस्टर्न होता है, ठीक ना, इसी से बना हुआ रहता है क्या, गोल्जी अपरेटस। जिस तरह हम लोग लाइफ का जो क्या बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट जो होता है सेल होता है, ऐसा पढ़े हैं, ठीक ना। हम लोग क्या पढ़े हैं, नर्वस सिस्टम का जो पढ़े थे, नर्वस सिस्टम का क्या होता है, न्यूरॉन होता है, ठीक है। उसी तरह गोल्जी अपरेटस का क्या होता है, सिस्टर्न होता है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द फ्रॉग। फ्रॉग में कितने नंबर होते हैं क्रोमोसोम के, तो ये आपके 26 होते हैं क्रोमोसोम के, किसमें, फ्रॉग्स में। याद रखने वाली बात है, फ्रॉग्स का बात कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग्स में देखेंगे, ह्यूमंस में कितने पाए जाते हैं, तो ये टोटल 46 पाए जाते हैं। ये जो 46 दिख रहा है ना, ये टोटल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग इन द वैक्यूल्स इन द प्लांट सेल इज कॉल्ड। क्या वैक्यूल्स के चारों तरफ जो है, प्लांट सेल का नहीं है, ये वैक्यूल्स के चारों तरफ जो होते हैं उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा टोनोप्लास्ट, ठीक ना। एक यहाँ पे बात को समझिएगा कि बहुत कोई कंफ्यूज हो गया, प्लांट सेल समझ के इसके चारों तरफ को सेल वाल
तुरंत इसका आंसर सेल वाल दे के आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन पूछा है व्हीकल्स के बारे में, पूरी तरह से ध्यान से हम लोग को देखना है कि क्वेश्चन किस बात का है। तो सराउंडिंग व्हीकल्स इन द सेल प्लांट सेल इज नोन एज, व्हीकल्स का बात कर रहा था, ठीक ना। तो इस ये टोनोप्लास्ट कहलाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, सारे आंसर्स को मिला लें और आपका कितना मार्क्स आ रहा है ये आप सेंड कर दें ग्रुप में, ठीक है। ठीक है, फिर क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।